बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी की है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट आइदर ए 6 ऑन द डाई और हेड्स ऑन द coin? Flip if you throw a 6-sided die and then flip a coin। यानी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, या तो आपको 6 मिले जब आप 6 साइडेड, यानी यूजुअली जो डाई होती है वो जो पासा होता है वो 6 साइडेड होता है, 6 साइड होती है, उसमें 1 से लेके 6 तक लिखा होता है। तब आपको 6 मिले और साथ ही साथ या फिर जो है आपको इसमें मिले हेड मिले। तो जब आप कॉइन को उसके साथ में उछालेंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी में फाइंड करना है कि जो कॉइन है उस पे तो हेड मिले और जो आपके पास डाई है उस पर 6 मिले। तो इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड करनी है। मतलब ये दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है आइदर 6 और हेड, तो या तो मतलब 6 मिले या फिर जो है वो हेड मिले। यानी अगर इस पे 6 है तो उस पर हेड या टेल कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इधर हेड मिले तो आपके पास ये नंबर जो डाई पे नंबर है वो 1 से लेके कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन इधर हेड मिले तो दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर हो, या तो 6 हो या फिर हेड हो। तब आप कहेंगे मतलब आपके फेवर की इवेंट है वो, मतलब उसी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये एक यानी कंबाइंड इवेंट है, तो इसको पहले हम अलग अलग इवेंट को देखते हुए लिखेंगे। यानी इवन हम एक इवेंट मान लेते हैं। इवन का मतलब ये होगा, हमने मान लिया कि इवन एक इवेंट है, वो 6 ऑन डाई, तो डाई पर 6 आ जाए, ये एक इवेंट है इवन। और E2 मान लेते हैं हम, हेड जो है आ जाए ऑन कॉइन पर अगर हेड आ जाए तो ये E2 इवेंट मान लेते हैं। अब आपको मालूम है कि इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, तो 6 हमारा जो 6 साइडेड जो डाई होता है उसमें 6 एक ही बार होता है, यानी फेवरेबल आउटकम जो होता है वो जो होगा वो आपको मालूम है कि एक ही होता है, और यानी 6, और टोटल आउटकम 6 होते हैं। तो इवन के हैपेंड होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 होगी। इसी तरीके से E2 के हैपेंड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो इसमें एक कॉइन है, कॉइन में हेड होता है और टेल होता है, तो इसमें 2 टोटल आउटकम होते हैं, इसमें से आपके मालूम है इसमें एक ही हेड होता है, तो इस हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से भी लगाएंगे, एक तो ये अभी फार्मूले का यूज़ करते हुए लगा रहे हैं और फिर हम डायरेक्ट भी लगाएंगे। तो अब इसमें जो हमें चाहिए है द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि या तो 6 हो, हम 6 पाएँ, या फिर मतलब डाई पर 6 हो या फिर हेड कॉइन पर हेड हो। तो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, तो ये 2 जो प्रोबेबिलिटी हैं E1 और E2 दोनों, या तो दोनों एक साथ हो जाएं, यानी 6 भी मिल जाए और हेड भी मिल जाए, या फिर या तो 6 मिले अदर कॉइन पर कुछ भी आता रहे, या फिर ऐसा हो कि हेड मिले कॉइन पर और इधर डाई पे कुछ भी आए। तो ये इनमें से E1 और E2 में से किसी एक का होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है, और आपको इसका फार्मूला मालूम ही होगा। ये वैल्यू होती है PE1 प्लस PE2 और माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। तो PE1 की जो वैल्यू होगी, PE1 की वैल्यू तो हम पुट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अब देखिए E1 जो कि डाई पर 6 आ रहा है, तो इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा कॉइन पर, क्योंकि आपने डाई अलग फेंका है और कॉइन को अलग को फ्लिप किया है, उछाला है।
तो उस पर कितना नंबर आ रहा है डाई पर, इसका इफेक्ट कॉइन पर नहीं पड़ेगा। कॉइन पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरीके से ये दोनों E1 और E2 इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। जब आपको मालूम है इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं तो उनको एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी को उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है, P1 इंटू P2 के बराबर होती है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और अपना हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, -1/6 इंटू 1/2। अब इनको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना होगा। आप चाहे तो पहले इन दोनों को एलसीएम ले लें, यानी 6 हो जाएगा और ये वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर ये डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, ऊपर 1 में इंटू करेंगे 3 आ जाएगा, -1 का 1 में इंटू करेंगे 1 आ जाएगा और 6 का इंटू करेंगे 2 में तो 12 हो जाएगा। तो ये तो 3/6 हो गया। तो अगले पेज पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने देखा न्यूमरेटर में 3 आ गया था, डिनोमिनेटर में 6 और माइनस का था ये डिनोमिनेटर में। देखिए न्यूमरेटर में 3 और यहाँ पर हमने डिवाइड किया था तो 1 और 3 4 हो गया था, 4/6 हो गया था और यहाँ पर 1/12 मिला था। आप चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसको एलसीएम ले लें, वैसे भी 12 एलसीएम आने वाला है। तो 2 टाइम्स आएगा, उसका ऊपर इंटू कर देंगे 8 हो जाएगा, माइनस इसको 1 टाइम्स चला जाएगा। तो ये इनका डिफरेंस 7/12 हमारा ये रिज़ल्ट आ गया। जैसे कि हमने पहले बोला था कि इसको हम दूसरे मेथड से भी बता देंगे, हालांकि उसमें भी इन्हीं फार्मूलों का यूज़ है, लेकिन हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसको दोबारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आपको इसको दोबारा से हम लगा रहे हैं। द रिक्वायर्ड, आपको जो भी मेथड पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं। हमारा ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो जैसे कि हमने देखा कि अब यहाँ पर एक इवेंट ये होगी या फिर ये होगी, यानी एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो ऐसे में हम यहाँ पर उनके एक साथ, मतलब एक्सक्लूसिव इवेंट है तो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लगता है, यानी हमारी जो इवेंट है वो हो जाए। तो डिमांड ऐसे हो सकती है कि माना कि जो डाई है उस पर 6 ना आए, तो उसके मेथड हमारे पास 5 है, यानी 1 2 मतलब 1 भी आ सकता है, यानी 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी 2 भी 1 भी, यानी 5 मेथड है और टोटल मेथड 6 होते हैं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि डाई पर आ रहा है 6 के अलावा कोई भी नंबर, वो 5/6 है प्रोबेबिलिटी। और उस टाइम पर हेड आना ज़रूरी है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 होती है। हेड 1 होता है और टोटल हेड और टेल 2 होते हैं। तो इन दोनों, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बात तो ये घटना हो जाएगी, यानी 1 से लेके ये जो कॉइन है, सॉरी जो आपका डाई है उस पर ये नंबर आ जाए कोई भी, और जो आपका जो कॉइन है वो उस पर हेड आ जाए, तो ये इस बात को डिनोट कर रही है। तो आपको मालूम है इनमें से कोई भी नंबर आज मिल जाए और ये हेड हो जाए तो भी ये आपकी ये इवेंट ऑकर हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक मेथड और भी है जिसमें अगर 6 आ जाता है, डाई पर 6 आ जाता है, डाई पर 6 आ जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो आपको मालूम है 1/6 होगी। लेकिन फिर यहाँ पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि आपका हेड आएगा या टेल आएगा। तो इन दोनों को हेड या टेल कुछ भी आता रहे, हेड या टेल कुछ भी आए, अगर डाई पर 6 आ रहा है तो आपको माना जाएगी इवेंट हो गई। तो इसके बाद की प्रोबेबिलिटी जो हेड या टेल आए तो आपको मालूम है कि वो 1 होगी, क्योंकि हेड और टेल 2 होते हैं और टोटल आउटकम भी 2 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1 के इक्वल आ गई। यानी कुछ भी आ जाए तो उसकी, यानी कुछ भी आ जाएगा मतलब ये हुआ कि सीओर इवेंट हो, सीओर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो हेड और टेल तो आएगा ही कॉइन में, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन ये था कि हेड आ जाए, 6 आ जाए या फिर जो है वो हेड आ जाए। तो यहाँ पर हमने लिया है हेड आने की प्रोबेबिलिटी और यहाँ पर लिया है 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों को फिर ऐड करके सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे। ये 5/12 हो जाएगा और ये 1/6 हो जाएगा। इनका एलसीएम
12 हो जाएगा, जो कि ये कैंसिल होकर 5 ही आएगा, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये 7/12 हो जाएगा। किसी भी मेथड से आप कर लें, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे पहले या दूसरे में से, तो वो ये कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।